हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टॉक मार्केट की दुनिया इस समय पूरी तरीके से हिली हुई है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेड रेड दिख रहा है मार्केट में, और इसके चांसेस रिकवर होने हैं या नहीं होने हैं ये आपको नहीं पता चल रहा है। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको मैं बता सकूं कि मार्केट किस पोजीशन पर है और इससे कितना और नीचे गिर सकता है। क्या मार्केट रिकवर हो पाएगा शॉर्ट टर्म में, क्या आपको करना चाहिए इस बेयर मार्केट में, इस रेड मार्केट में, ये भी हम समझेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो करेंटली जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो 22,124 रुपए पे है, और फ्राइडे को उसने बहुत ही नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 2% से मार्केट गिरा है, जो कि बहुत बड़ा फॉल होता है एक इंडेक्स के लिए। इसी से हम समझेंगे कि इसके नीचे और कितना मार्केट जा सकता है और कब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसको हम समझेंगे। सो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया हमारे सितंबर 24 को, 27 सितंबर को, और आज मार्केट है 22,124 रुपए पे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 21,800 पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले टाइम जब मार्केट इसको क्रॉस किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पर रेजिस्ट किया और यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, एक और बार क्रॉस करने की कोशिश की और वापस से सपोर्ट लिया। सो जैसे कि आपको समझ में आया कि ये जो मार्केट है वो 21,800 के सपोर्ट को, मतलब ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, उसको वो सपोर्ट मान रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, अपना जो इलेक्शन डे वाला फॉल भी था वो भी इस ग्रीन लाइन को टच करके वापस से रिवर्स कर गया। तो अगर आपको देखना है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, तो नियर टर्म में 21,800 तक जाना चाहिए और ये इसका एंड होना चाहिए। और अगर इसके नीचे मार्केट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा आपको 21,000 के रेंज पे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो आपको मिलेगा 20,200 के रेंज में। और जो कि होना, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो जोन है 20,000, वो चांसेस है कि मार्केट वहां तक पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, और मार्केट का हमेशा ये टेंडेंसी रहा है कि जब भी कहां पर भी आपका गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, उसको मार्केट फिल करता है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको 20,000 पर भी दिखे, बट उसके चांसेस कम है, क्योंकि यहां पर आपके सपोर्ट लेवल जो है 21,800 का और 21,000 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल है, और मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दे भी दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट पूरा टाइम गिरता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, मार्केट रिकवर भी करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी तक 17-18% गिर चुका है, तो इससे ज्यादा मार्केट कितना ही गिरेगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया का स्टोरी है, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। 10-15 साल में इंडिया ग्रो करेगा, और उसको ग्रो करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी नीचे जा रहा है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अभी जो टेम्पररी आपको दिख रहा है, जैसे ट्रंप आ गए हैं और चाइना में आउटलुक पॉजिटिव हो गया मार्केट का, इस वजह से अभी हमारा इंडिया मार्केट फेवरेबल नहीं लग रहा है। प्लस वैल्यूएशंस भी हाई थी, और आपने जैसे रिजल्ट्स देखे, हर एक कंपनी का जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो सबके सब बहुत ही कम आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से आपको ये फॉल दिख रहा है। आपने जब यहाँ पर इंजॉय किया, इस जोन पर, इस जोन पे जब आपने एंजॉय किया, तो अभी ये जो जोन है इसमें भी आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही जो जोन है इसमें आपको स्टॉक्स बाई करने, यही एक टाइम है जहां पर आपको मार्केट से डर के भागना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में वापस आना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनर में जाकर आप अभी इस टाइम पर रिसर्च अपनी स्टार्ट कर सकते हो कि कहां पर मुझे कौन कौन सी कंपनीज है जिसका अभी तक कंपनी का कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, बस मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूएशन से परफेक्ट वैल्यूएशन पे आ रहा है, इसलिए मार्केट वो स्टॉक जो है वो गिर रहा है। ठीक है, तो हम समझेंगे। तो स्क्रीन्स में जाकर मैंने एक नॉर्मल सी स्क्रीन बनाई है, नाम तो मैंने कुछ भी रख दिया। तो ये मैंने एक स्क्रीन बनाई है जहां पर अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूं। ये एक स्क्रीन बनाई है जहां पर मैंने आइडेंटिफाई की है ऐसी कंपनीज जिसका अभी करंट प्राइस जो है वो 20 से 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंट प्राइसेस 20% ऑफ ऑल टाइम हाई या उससे नीचे है और 50% से ऊपर है, मतलब इन शॉर्ट 20% से 50% की रेंज में जिसका स्टॉक प्राइस गिरा है वो वाली कंपनीज है। और उसमें मैंने कुछ एडिशनल मैट्रिक्स ऐड किए। तो ये स्क्रीन मेरी फाइनल स्क्रीन है, इसको मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये रहा मेरा बेसिक स्क्रीनर जो मैंने यूज किया था स्टार्टिंग में, ताकि मैं अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करूं। उसके लिए मैंने क्या देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो 5000 करोड़ से ऊपर हो। छोटी कंपनीज आप ले सकते हो 1000 के ऊपर, बट मैंने ज्यादातर छोटी कंपनीज को अवॉइड किया ताकि अच्छी कंपनीज, अच्छी फंडामेंटल कंपनीज मिल पाए। सेल्स ग्रोथ जिसका 20% से अप है, ये मैं अच्छी कंपनी मतलब प्रॉपर अच्छी कंपनीज देख रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% की रेंज पर है, 12% से 15% की रेंज पे आप ले सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15% है। जो मैंने ये दो मैट्रिक्स बताया कि करंट प्राइस जिसका 20% डाउन है और 50% से के बीच में रेंज में, और आरओसीई और आरओई जिसका 20% है, वो वाली कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई की। और उसी को आइडेंटिफाई करने पर मुझे 50 कंपनीज ऐसी मिली जो ये सब मैट्रिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब ये सब कंपनीज है जिसको आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं 50 कंपनीज का कैसे रिसर्च करूं, तो इसीलिए फिर मैंने ऐड ऑन करता गया एक और मैट्रिक। तो जैसे अभी मैंने इसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को ऐड किया 15%। तो मतलब जो मेरा बेसिक स्क्रीनर है इसके अंदर अगर मैं एक और मैट्रिक ऐड कर दूं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, तो मुझे ये वाले कंपनीज मिलते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो 28 कंपनीज है उनके ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी 15% हुई है, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% से ज्यादा है, उनका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी 15% से ऊपर है, आरओसी आरओई सब कुछ। मतलब जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको ऐड करूंगा मैं इसके अंदर एक और पॉइंट, तो मुझे ये 28 कंपनीज मिलती है। आप बोलोगे ये 28 कंपनीज भी मैं एनालाइज कैसे करूं, तो मैंने एक और मैट्रिक ऐड किया जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% है। मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली जिसका प्रॉफिट ग्रोथ है 15% से ऊपर हो रहा है, वो कंपनीज है, जिसमें 21 कंपनीज आती है। अब इसके बाद में भी आप बोलोगे कि मैं कंपनीज 21 कंपनीज कैसे एनालाइज करूं, तो मैंने उसमें एक और ऐड किया फ्री कैश फ्लो। मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका फ्री कैश फ्लो लास्ट 3 इयर्स का 500 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 कंपनीज आपको मिलेगी जिनका फ्री कैश फ्लो 500 करोड़ से ज्यादा है लास्ट 3 इयर्स में, प्लस उनका जो भी मैट्रिक्स है प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ वो सब भी एक अच्छे खासे रेंज पे है। और लास्ट में मैंने एक और ऐड किया जस्ट टू ट्राई आउट कि कितनी कंपनीज बचती है, तो मैंने फ्री कैश फ्लो 5 इयर्स कर दिया। मतलब ये 3 इयर्स का फ्री कैश फ्लो 500 करोड़ है, 5 इयर्स का कैश फ्लो 1000 करोड़ से ऊपर जिसका है वो कंपनी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सिर्फ 7 ऐसी कंपनीज है जिनका फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स 500 करोड़ से ऊपर है, फ्री कैश फ्लो 5 ईयर 1000 करोड़ से ऊपर है। इन सबको जब मैं स्क्रीनर में डालूंगा, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर आप मैट्रिक्स डालोगे, इसमें मैं चेंज कर देता हूं। ये मैंने जस्ट टू ट्राई आउट किया, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ मेरा 15% रखता हूं। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो जो है 3 इयर्स का ग्रेटर देन 500, फिर फ्री कैश फ्लो मेरा 500, इसमें 1000। तो इसको अगर मैं क्वेरी को रन करूंगा तो मुझे 8 कंपनीज मिलेगी जो, तो ये 8 कंपनीज है जिनके मैट्रिक्स, जिनका फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, बस मार्केट करेक्शन हुआ है 20 से 50%। सो आपको भी इस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये कोई सजेशंस नहीं था, जितने भी मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनर को कैसे यूज करके अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके लिए मैंने आपको बताया। आप अपने खुद के पॉइंट्स डाल सकते हो, ये भी पॉइंट्स मैंने अपने खुद के मन से डाले और आइडेंटिफाई किए। मैंने ट्राई आउट किया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि अच्छी अच्छी कंपनीज मिले, और उसके बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया। आप भी स्क्रीनर को यूज करिए और उसमें आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए कौन सी कंपनीज अच्छी है। और सेकेंडली, आपका जो म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रहा है उसको बिल्कुल मत रोकना। यही टाइम है जहां पर आपको अपने एसआईपी, जहां पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट है, वो और बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। फियर है, मेरे को भी पता है, मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन है, आपका पोर्टफोलियो भी डाउन है, पर इस टाइम पर आपको डरने के बजाय और अच्छे से रिसर्च करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उस पूरे वीडियो में बताया कि मार्केट जो है वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो 21,800 का है, और अगर मार्केट को रिवर्स होना है, वापस से बुलरन में जाना है,
तो वो यहाँ से 21,800 पे जाएगा। ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हो दो बार मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश किया, बट उसके बाद में भी नहीं टूटा। 3 बार किया, चौथी बार में उसने अपने मार्केट को इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो ये रेजिस्टेंस टफ है, बट अगर ये टूट गया और इसी पर मार्केट ने बाद में आके वापस से सपोर्ट लिया, तो जैसे कि आप यहां से देख सकते हो ये कंटिन्यू हुआ, तो इधर से भी ये कंटिन्यू हो सकता है। तो 22,800 पे अगर मार्केट जाके वापस से सपोर्ट लेता है, तब जाके आप कह सकते हो कि मार्केट वापस से रिवर्स में आ चुका है। कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। मार्केट अभी किस पोजीशन पर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन ले लिया है, और इसी टाइम पर आपको अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है, कैसे करनी चाहिए। स्क्रीनर पे जाओ, अच्छे खासे कंपनीज को लो और उसको एनालाइज करो। मैं कोई कंपनी आपको दे नहीं दूंगा कि ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। लेकिन यही टाइम है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो वापस से जब रिवर्सल हो तब अच्छा खासा बढ़ पाए। तो इस पूरे वीडियो का एक ही फोकस था कि इस मार्केट से आप डरे नहीं, और इस मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करें। कैसे इन्वेस्टमेंट करें इसके लिए मैंने बता दिया। अगर आपको कंपनीज नहीं ढूंढनी है, तो आप म्यूचुअल फंड को भी जो आपका चल रहा है उसमें एसआईपी ना तोड़े, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मार्केट ने जो भी म्यूचुअल फंड्स है उसका भी करेक्शन अच्छा खासा हुआ होगा। तो इस टाइम पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो भी एसआईपी मत स्टॉप करिए, क्योंकि इसी टाइम पर आपका एवरेजिंग आउट होगा। इसी टाइम पर आपको जो यूनिट्स है वो कम प्राइस पे बनेंगे। यही टाइम है जब आपको सब कुछ सस्ता मिल रहा है। और मार्केट में यही होता है कि जब सस्ता होता है तब सब लोग भागते हैं, और जब महंगा होता है तो सब लोग आते हैं। ये जब नॉर्मल कंडीशंस होगी तो कोई नहीं करेगा, बट इसी टाइम पे आपको अपना माइंडसेट अच्छे से रखना है, और इन्वेस्टमेंट से आपको डरना नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। और मेरे वीडियोस जो है वो अभी थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम्स आ रहे हैं, बट मार्केट से रिलेटेड आपको मैं अपडेट जरूर देता रहूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, और इस मार्केट से डर के भागना नहीं।